क्या आपने कभी सोचा है कि एक अकेला फकीर एक ताकतवर बादशाह को उसके ही घमंड में झुका सकता है? ये कहानी है उस दौर की जब फैसले तलवार की धार पर नहीं, अक्ल की गहराई में किए जाते थे। एक सुल्तान था, ताकतवर, अमीर, लेकिन अपने घमंड में अकेला। एक दिन उसने शाही दरबार में ऐलान किया, जो शख्स मुझे कोई ऐसी बात बताएगा जो मैंने पहले कभी ना सुनी हो, मैं उसे 2.5 लाख अशरफियों के बराबर सोने से तोलवा दूंगा। और अगर बात सुनी हुई हुई तो कैद, फिर ना कहना बताया नहीं है। कई आलिम आए, कई समझदार लोग आए, लेकिन हर बार सुल्तान का जवाब एक ही था, ये तो मैं जानता हूं, ये पुरानी बात है। फिर एक दिन दरबार के दरवाजे खुले और एक दरवेश धूल से सना लिबास पहने खामोशी से अंदर दाखिल हुआ। उसके कदमों में दुनिया का बोझ था, लेकिन आंखों में अजीब सा सुकून। एक तरफ सोने का तख्त और दूसरी तरफ नंगे पांव खड़ा एक फकीर। ताकत और फक्र के बीच एक खामोश टकराव। सुल्तान ने तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, ऐ फकीर, अगर जान प्यारी है तो लौट जा। मेरे कान दुनिया की हर दानिश सुन चुके हैं। दरवेश मुस्कुराया, जैसे किसी दर्द को सब्र से ढक लिया हो, और बोला, ऐ आली जहां, मैं कोई दानिश सुनाने नहीं आया, मैं तो एक अमानत मांगने आया हूं। यह सुनते ही पूरा दरबार सन्न रह गया। दरवेश ने कहा, आपके वालिद साबिक सुल्तान मेरे वालिद से 1 लाख अशरफियां उधार ले गए थे और वादा किया था कि मेरा बेटा आपके बेटे से यह अमानत वापस लेगा। ये शब्द दरबार में नहीं, सुल्तान के दिल में गिरे थे। पूरा दरबार खामोश हो गया। हवा जैसे सांस लेना भूल गई हो। सुल्तान समझ चुका था, वो एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से पीछे लौटना मुमकिन नहीं। अगर वो कहता, ये बात मैं जानता हूं, तो बाप का कर्ज उसके नाम हो जाता, और अगर कहता, ये बात नहीं है, तो अपने ही ऐलान के मुताबिक एक फकीर सोने से तौला जाता। जिंदगी में पहली बार सुल्तान ने खुद को कमजोर महसूस किया। उसने दरवेश की अकल को नहीं, उसके सब्र को सलाम किया और भारी इनाम देकर उसे रुखसत कर दिया। दरवेश खामोशी से दरबार से बाहर चला गया, रोशनी की तरफ, और पीछे एक बादशाह तख्त पर बैठा सोचता रह गया। उस दिन एक सुल्तान ने नहीं, एक इंसान ने सीखा कि इल्म और अकल तख्त की मोहताज नहीं होती, और सब्र सबसे बड़ी ताकत होती है।